था कि एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस के कंबस्शन एनालिसिस से आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो हमारा ये मेथड का जो हमने लिया था, इसमें हमने जब वो इसको अप्लाई करके हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर दी और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर दी। यानी टॉपिक हमारा जो है वो था कि हाउ वुड यू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मैं फिर आता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है दैट C6H6, ठीक। तो इस कंपाउंड का आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है CH। तो आप बोलते हैं सर CH इज एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। आपने सर वो वाला फार्मूला जो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो फार्मूला जो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको एक अननोन कंपाउंड दिया था, उस अननोन कंपाउंड जो है उसमें आपने सिर्फ ये अभी तक किया कि आपने उस अननोन कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड किए और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड किए। अब आपने इससे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है, मैं उस तरफ आपको लेकर जाता हूँ। लुक एट है, ये एग्जाम्पल उसको समझने के लिए मैं करना पड़ेगी। पहले मैं इस एग्जाम्पल की तरफ देखता हूँ कि ये क्या है। कहता है स्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है, उसके अंदर कितना जो उसके अंदर जो है हमें कहता है कि उसके अंदर जो है वो कार्बन के अंदर जो है वो स्कॉर्बिक एसिड जो है उसके अंदर जो कार्बन है वो 40.92% है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 4.58% है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 54.5% है। ये उसने हमें एक मालिकुलर स्कॉर्बिक एसिड को उसका मालिकुलर फार्मूला नहीं दिया। अगर मालिकुलर फार्मूला देगा तो फिर तो आराम से मैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि उस स्कॉर्बिक एसिड की जब मैंने परसेंटेज फाइंड की है तो उसमें कार्बन इतने फीसद आया, हाइड्रोजन की ये परसेंटेज आई है और ऑक्सीजन की ये परसेंटेज दी हैं। अब परसेंटेज अगर दे दी, ये समझो कि परसेंटेज हमें वहां से मिल गई जो अभी मैंने समझाया आपको। अगर परसेंटेजेस वो दे दे तो इसको हमने पहले क्या करना है, मैंने इन परसेंटेजेस को डिवाइड करना है इन्हीं एटम के एटॉमिक मैसेज से। जैसे आप देखें तो मैंने क्या 40.92 को डिवाइड किया कार्बन के मैस के साथ, ठीक है। कार्बन का मैस क्या होता है 12, तो 12 को डिवाइड कर दिया। तो जब हम इन परसेंटेज को इस एटम के एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मैस क्या है, वी हैव 12, तो आपके पास आ जाएंगे ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल एक ही बात है। फिर आपने 4.58 को डिवाइड किया हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस मोर एक्यूरेट 1.08, तो आपके पास हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल आ गए। फिर आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज को डिवाइड किया ऑक्सीजन के मैस के साथ। देखो ऑक्सीजन यहाँ एटम की बात हो रही है ना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ उसने ऑक्सीजन का, परसेंटेज ऑफ उसने ऑक्सीजन मालिक्यूल नहीं कहा। अगर वो कहना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल तो फिर O2 होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन सिंपल O, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 इसका एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का मैस कितना आ जाएगा 16। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो आपने 9th में पढ़े हुए हैं नंबर ऑफ मोल। अब ये आपके मोल आ गए, किसके आ गए, कार्बन के मोल, किसके आ गए हाइड्रोजन के मोल, और ये किसके आ गए ऑक्सीजन के मोल निकल आए। अब हमने इन मोल्स को क्या करना है, इन मोल को सबसे छोटे मोल पे डिवाइड कर देना है। लुक एट हियर, आप देखें कि ये कार्बन के मोल थे, ये हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन के। तो इसको सबसे छोटे मोल के हैं 3.406, मैं तीनों को 3.406 पर डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर 1 आ जाता है, ये 1 आ गया, ठीक है। इसका आंसर जब 1.33 आ जाता है, ये आ जाता है, और इसका आंसर फिर क्या आ गया 1 आ गया। जब हम इन मोल को सबसे छोटे मोल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक रेशो कि इन एटम की
एटॉमिक रेशो क्या है, उस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन के कितने एटम आए हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम आए हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ये हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक रेशो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कार्बन का एक एटम है, ठीक है, कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है 1.33, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम जहाँ 1 पॉइंट कितने जी, ठीक है 3 और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं जी, ऑक्सीजन के एटम जो है वो 1 है। तो अब ये इस तरह तो कोई फार्मूला हम देखा कि कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1.33 तो कोई नहीं होता। तो अगर आपकी एटॉमिक रेशो होल नंबर में ना आए तो आपने इस सारी रेशो को किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर किस में आ जाए, होल नंबर। अब इसको मैं 1 से करूंगा तो आंसर ये आ जाएगा, 2 से करूंगा तो ये 2 ये आ जाएगा 2.66, तो होल नंबर तो नहीं बना। मैं इसको तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3.99, 3.99 जो है दैट्स इक्वल टू 4 और 3। अब इसका मतलब आ गया कि इस कंपाउंड में कार्बन के 3 एटम हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। यानी कार्बन के एटम कितने हैं, 3 है इसके अंदर, हाइड्रोजन के कितने आ गए इसके अंदर, हाइड्रोजन के 4 आ गए, ठीक है, ये दिस वन 4 आ गए, और ऑक्सीजन कितने आ गए, ऑक्सीजन के भी 3 आ गए। तो ये अब आपकी जो है वो सिंपल रेशो बन गई, ठीक है। ये सिंपल रेशो जो है वो मुझे बता रही है कि दिस इज कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो है वो, ये हमारा मैथमेटिकल काम है, ये हमारा कैलकुलेटर का काम है, ये हमारा जो है वो पेंसिल वर्क है हमारा, ठीक है। तो हमने पहले क्या फाइंड किया, उस एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड की। फिर उन परसेंटेजेस को उन्हीं एटम के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकल आए, नंबर ऑफ मोल, ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक हो गया। फिर मैंने उन मोल को सबसे छोटे मोल से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो आ गई 1 रेशो 1.33 रेशो 1। अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में ना आए तो इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके आप इसको होल नंबर में ले आएंगे, तो इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो अब कंप्लीट हुआ कि आपने कंबस्शन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना। अब जो हमने छोड़ा था तो उस तरफ आता हूं मैं। अच्छा जी, जो हमने छोड़ा था जब उस तरफ हम आते हैं, लुक एट हियर, यहाँ आ जाएंगे, इसको मैं जरा साफ कर लूँ, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें समझ आ जाएगी एम्पिरिकल फार्मूला कहते, इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। जो हमें सिंपल जो होल नंबर रेशियो बताएगा, होल नंबर रेशियो बताएगा, उसको बोलेंगे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इन एन एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड ए एक्स बी वाई, ए एलिमेंट है कोई, बी एलिमेंट है और एक्स और वाई उसके एटम है। जैसे मैं बोल दूंगा C6H6, ठीक है, यानी जैसे इसको आप लिखेंगे तो आप इसको लिख लेते हैं C6H6, यानी AXBY को आप C6H6 कंसीडर कर लो ना। तो इसका मतलब आ गया कि कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम, कहता वेयर एक्स एंड वाई आर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ए एंड वाई आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज CH2O, क्योंकि 6 पे डिवाइड किया तो CH2O आ गया, एंड दैट ऑफ बेंजीन C6 से C6 आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। इन स्टेप्स को हम देख के एम्पिरिकल फार्मूला बनाना। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जो हमने फाइंड आउट की, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जो आपने कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक से की। फिर दूसरा क्या था, ठीक है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम मीन नंबर ऑफ मोल्स, फाइंडिंग द ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। कहता है इसके लिए क्या किया आपने, फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट। अगर आप बस उस एलिमेंट का मास हो उसको डिवाइड कर लो, या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास परसेंटेज थी, बाय इट्स एटॉमिक मास, या उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। हमारे पास क्या थी, परसेंटेज, हमारे पास मास नहीं था। तो कहते हैं इस तरीके से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। तीसरा स्टेप क्या है जी,
कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। उसके लिए क्या किया, टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट ग्राम एटम बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। आपने भी ऐसे किया था कि उन मोल को सबसे छोटे मोल से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, एटॉमिक रेशियो। इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर, अगर ये होल नंबर में आ जाती है तो इट गिव्स अ एम्पिरिकल फार्मूला, आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। अगर ये होल नंबर में नहीं आती तो आपने इसको जो है वो फिर सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सिंपल सूटेड डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है कि कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक से आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया, ठीक है ना। तो अब आपने जो है वो सारे बच्चे जो हैं वो जो मेरे साथ ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो ये जो टॉपिक है, ठीक है, कल वाला भी और ये जो आज वाला मैं पढ़ाया, एग्जाम्पल नहीं करनी, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं करनी, ये समझाने के लिए थे, ठीक है। तो इसका टॉपिक लिखने का मेथड क्या होता है आपका, आपने पहले ये लिखना है, ठीक है, ठीक, आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है जी, यानी आपने इसको यहाँ से शुरू कर लेंगे इधर से, तो ये लिखते जाएंगे सारा, ठीक है, ये सारा लिखते जाएंगे, ये लिखते जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक, ठीक है जी, इधर तक आप आ जाएंगे, यहाँ तक आप आ जाएंगे, ठीक होगा। और इसके बाद फिर आप जब वो ये लिखने के बाद आप पीछे चलेंगे और पीछे जाके तो आप जो है वो स्टार्ट कर लेंगे जो है वो यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर अगर स्टेप करेंगे तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर गया आप, समझ आ गई बेटे मेरी बात की? जी सर। अच्छा, ये बच्ची ईमान है, ईमान आपको पता चल गया बेटे? जी सर पता चल गया। ठीक है, ईमान आपने मुझसे पढ़ा हुआ 9th-10th में? नो सर। ठीक है, तो आप कहाँ, कौन सा स्कूल है बेटे आपका? क्रिसेंट डांसिंग स्कूल। अच्छा, ठीक होगा, चलें। तो ये आपका बेटे टॉपिक कंप्लीट हो। ये मुझे आपने जो है, अब देखो जो है वो आपने मुझे ये लिख के ना, तो आपने अपने अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं चेक करना है, ठीक है, कि ये मुझे जो है वो आपने ग्रुप में नहीं शेयर करना है, इसको आपने मेरे नंबर पे इसको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो ये इसको आपने कंटिन्यू करना ठीक है सर। अब आगे चलो जी, गुड। अब आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला के, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसको देखें। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये कौन सा टॉपिक है जी, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो वाला फार्मूला जो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे फिर मैं वही बात करता हूँ कि वी हैव अ C6 एंड H6, तो ये मुझे कह रहा है कि बेंजीन जो है उसके अंदर 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। टोटल नंबर बता रहा है कि सर बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। सो वो फार्मूला जो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है उसको बोलेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी को जब आपने सिंप्लीफाई किया था तो आपने कह दिया था सर वी हैव अ CH, तो आपने कहा सर CH इज कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला जो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। अब इसी तरह जो है वो बेंजीन का फार्मूला का C6H6 है, while that of a glucose is C6H, चलो O6 है, ठीक है। हम जो है वो कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जस्ट लुक एट हियर, मैं आपको मैं कंपाउंड देता हूँ जी, और वो कंपाउंड कौन सा है जी, वी हैव अ H2O, तो जब H2O की बात करते हैं तो मुझे बताओ इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यही है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। और जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, उनके होते ही एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे आपके पास है NaCl, ठीक है। तो NaCl को और आपने क्या सादा कर देना, कुछ भी नहीं। तो ये आपका जो कंपाउंड है NaCl जो है ये आपका आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, को आपको पता है ये आयन से मिलकर बना, सोडियम आयन
और क्लोराइड आयन से। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला होते ही एम्पिरिकल है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। यानी आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, उनके दो तरह के फार्मूले होते हैं, ठीक है, कि उनके मॉलिक्यूलर भी होते हैं, ठीक है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर है, और एम्पिरिकल भी इसका है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब आपको मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है, उस इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कैलकुलेट कैसे करना है। जी, जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको आपने कैलकुलेट करना है। जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका जब एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये EF एम्पिरिकल फार्मूला, और इनटू n, यानी इसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है n के साथ, ठीक है। यानी आप ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा n। तो आप इस मेथड से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। अब ये एक कंपाउंड है मेरे पास जी, वो कंपाउंड कौन सा, CH है जी, ठीक है। कहता है जो CH है वो ये मुझे देगा एग्जामिनर, क्योंकि ये कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मुझे एग्जामिनर देगा। फिर वो कहेगा जो उसका मॉलिक्यूल बनना है ना, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस भी दे देगा, ठीक है। वो कहेगा उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल बनना है उसका मॉलिक्यूलर मैस भी दे देगा। कहता है उसका मॉलिक्यूलर मैस है वो मुझे कह रहा है 78 ग्राम एच, ये भी मुझे बुक वाला देगा। पूछ क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ये भाई, ये CH, उसका मॉलिक्यूल जो बनना उसका मॉलिक्यूलर मैस आपको दे देता हूँ 78 ग्राम। तो बताओ फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब ये n जो है ना आपका n, ठीक है, n जो है वो बेसिकली रेशो होती है, ठीक है। n जो है वो दिस रेशो, ठीक है, किसकी रेशो होती है, मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। यानी n जो आपकी रेशियो है, किसकी रेशियो है जी, ये आपकी आती है मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, ठीक है। ये n जो है वो आप इस तरह आता है आपका, और ये आपके पास इधर जो है वो वी हैव n की वैल्यू, ये समझो कि n आपका सेंटर में, यानी n जो है वो मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब इसका मॉलिक्यूलर मैस वो दे रहा है, कितना दे रहा है जी, वो इसका मॉलिक्यूलर मैस दे रहा है 78, ठीक, ये 78 आ गया, ठीक है। ओवर इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, एम्पिरिकल फार्मूला मैस तो वो नहीं दे रहा है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला दे रहा है मुझे। अब मुझे पता है कि इसमें कार्बन का मैस कितना होता है, ठीक है, वी हैव 12, ठीक है। हाइड्रोजन का मैस किसमें कितना होता है, 1, तो 12 प्लस 1 कितना आ जाता है, वी हैव 13, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 13, जैसे इसको मैं 13 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको मैं 13 पे डिवाइड कर दिया, तो जैसे 30 में डिवाइड करूंगा 13 वन सा, और यह आ जाएगा 13 जो है वो 6 सा, ठीक है। तो यहाँ आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या इसका जी, वी हैव अ CH, और इसमें n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा बन जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा वी हैव अ C6, ठीक, एंड H6, ये आ जाएगा C6H6 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी।
यानी ये इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें अब एम्पिरिकल फार्मूला एग्जामिनर देगा मुझे, ठीक हो गया। एन की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और एन की वैल्यू में किसकी इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास फिर एग्जामिनर मुझे देगा, इसके बगैर नहीं मैं आगे चल सकता। जैसे 78 दे दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास मैं कैलकुलेटर निकाल लूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला तो है, तो इसके मास को ऐड करके मैं इसको निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसको जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 6 आंसर आता है, उस 6 को यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, ठीक होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल है। अब इसको जरा मैं बुक की तरफ आपको लेकर चलता हूं। Molecular formula is equal to n into empirical formula when n is a simple integer. Those compounds whose empirical and molecular formulas are the same are numerous. कहते बेशुमार हैं. For example, water, carbon dioxide, ammonia, ठीक है, sucrose has same empirical and molecular formula. Their simple multiple n is unity. कहते इनके लिए n की वैल्यू, देखो n इधर भी लिखा जा सकता है, मैंने n किधर लिखा, मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो जो अच्छी बुक्स है ना वो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। हमारी बुक्स जो हैं वो बस बुक्स है, हमारी बुक्स ऐसी हैं जैसे आजकल हमारी हुकूमत चल रही है, ऐसी हमारी बुक्स हैं, ठीक है। तो जो अच्छी बुक्स है उसने एन की वैल्यू यहाँ शो की है, ठीक है। अब देखो यहाँ शो करने का बड़ा क्या मकसद आ गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ 6 रख के, ठीक है, तो इसको यहाँ लिखूंगा CH, ठीक है। तो इसका तो हर बच्चा कहेगा कि इसका मतलब होता है कि जो है वो 6CH, तो एन की वैल्यू यहाँ शो होती है, लेकिन हमारी बुक वाला जो है वो इधर शो करे, चलो अल्लाह रहम करे। कहता है वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा उनके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक बच्ची है मेरे पास, उसका नाम है आमना इबास। आमना इबास, ये एन की वैल्यू 1 हो सकती है? आमना इबास, क्या एन की वैल्यू जो है वो सॉरी 0 हो सकती है? अब्दुल्ला मैर, सर एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती, 0 होने का मतलब कख भी नहीं है, तो कम ही सारा मुक गया ना, ठीक है। सो एन की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है, गुड, ठीक है। अब आपने बेटे यहाँ तक जो है इसको तैयार करना है, ठीक है। तो जो है ये जो सारा पढ़ाया ना मैंने, ठीक है, ये इसको याद करके तो मुझे सारे बच्चों ने जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने नेम के साथ शेयर करना है, ठीक होगा। तो फिर मैं आगे चलूँगा आपके साथ, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।